नमस्कार, मैं तमन्ना श्रीमाली। देव गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जिससे मकर राशि और मकर लग्न वाले जातकों पर क्या परिणाम देखने को मिलेगा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये गोचर जून में इस गोचर की शुरुआत होगी और अक्टूबर तक ये गोचर कर्क राशि में रहेगा। इस समय में आपको काफी शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं अपनी उच्च राशि में। तो पिछले कुछ समय से जो आप मेहनत कर रहे थे उसका परिणाम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो रुकावटें आ रही थी वो भी समाप्त होगी। तो अब हम बात करते हैं एक गुरु की। तो एक गुरु एक सामान्य इंसान को सफल इंसान बनाता है, एक डॉक्टर बनाता है गुरु, एक इंजीनियर बनाता है। वो चाहे तो सामान्य इंसान को रंग से राजा भी बना सकता है। ये एक गुरु की कृपा है। तो यहाँ बात हो रही है देव गुरु बृहस्पति की, तो यकीनन कुछ तो विशेष होने वाला है। तो कुंभ राशि और कुंभ लग्न वाले जातकों पर क्या परिणाम होंगे, इसे समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके 11th हाउस और 2nd हाउस के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति 6th हाउस में बैठे हैं। तो पहले बात करते हैं 11th हाउस क्या है। ये आय का घर है। यहाँ इनकम देखी जाती है कि आपकी आय कितनी होगी। अब बात करते हैं 2nd हाउस क्या है। तो 2nd हाउस है आपकी वाणी का, आपके धन का, आपके परिवार का, आपके कुटुंब का। अब बात करते हैं 6th हाउस क्या है, जहां वे बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति स्वयं। तो 6th हाउस है रोग का, ऋण का और शत्रु का। तो जब 11th हाउस और 2nd हाउस के स्वामी यानी 11वें भाव और द्वितीय भाव के स्वामी 6ठे भाव में बैठे हों तो क्या परिणाम देखने को मिलेगा। तो पहले बात करते हैं आपके जो पिछले कुछ समय से वे बीमारियां, लंबी बीमारियां जो आप डॉक्टर के पास जाते थे पर डायग्नोज नहीं हो पा रही थी, पता नहीं चल पा रही थी कि वो बीमारी क्या है, उस बीमारी में आपको राहत देखने को मिलेगी। आप जो काफी समय से आपके परिवारजन बीमार थे उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी। और ऋण की बात करें तो आप काफी टाइम से ऋण से ग्रसित थे, तो उससे बाहर निकलने का रास्ता आपको दिखेगा। साथ ही साथ आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और बड़ी बात कि आप उन गुप्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अब बात करते हैं ये 11th हाउस के स्वामी होकर बैठे हैं, तो आपकी आय का भाव है 11th हाउस यानी 11वां भाव। तो आपके आय के स्रोत और बढ़ेंगे, आपकी इनकम और बढ़ेगी। अब बात करते हैं 2nd हाउस के भी वे स्वामी होकर बैठे हैं 6th हाउस में। द्वितीय भाव आपके धन का, वाणी का और कुटुंब का है। तो मैंने बोला कि उससे पहले बताया आपको कि आपकी इनकम बढ़ेगी, तो इनकम बढ़ेगी तो यकीनन धन भी तो बढ़ेगा, सीधी सी बात है ये तो। अब इससे देखने को ये मिलेगा कि आपका धन संचय और बढ़ेगा, आप और धन संचय कर पाएंगे। आपकी वाणी में मधुरता आएगी, लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपसे सलाह लेने आपके पास आएंगे। और आपके परिवार में जो तनावपूर्ण माहौल था पिछले कुछ समय से, वहां आपको शांति और मधुरता देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको परिवार से शुभ समाचार मिल सकते हैं और परिवार द्वारा आपको सपोर्ट मिलेगा। तो ये तो था कि किस भाव के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति किस भाव में बैठे हैं। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की 3 महत्वपूर्ण दृष्टियां, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि।
तो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ती है आपके 10वें भाव पर। तो 10वां भाव है आपके करियर का, आपके कार्य क्षेत्र का, आपके पिता का। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने पर आपके कार्य क्षेत्र में आपकी लग्नता और बढ़ेगी, आप वहां और रुझान से काम करेंगे, आप अपना पूरा जोश वहां झोंक देंगे। साथ ही साथ आपके पिता से आपके रिश्ते मधुर होंगे, पिता से आपको सहायता प्राप्त होगी। यदि आपके पिता की काफी समय से स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो वहां पर भी आपकी चिंता कम होती दिखेगी। और यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपके व्यवसाय में और बढ़ोतरी दिखेगी, आपके व्यवसाय का टर्नओवर और अच्छा होगा, आपको लाभ अधिक मिलेगा। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। तो 12वां घर है व्यय भाव। जब देवगुरु बृहस्पति की व्यय भाव पर दृष्टि पड़े तो आपका खर्च बढ़ेगा, किंतु वो खर्च शुभ कार्य में होगा, जैसे विवाह में, यज्ञोपवीत संस्कार में, मंदिर में, दान में, दक्षिणा में। ऐसे शुभ खर्चे आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि। तो देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस यानी द्वितीय भाव पर पड़ रही है। तो द्वितीय भाव जैसा कि मैंने आपको बताया परिवार, वाणी और धन का है। जब आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे तो धन भी बढ़ेगा। और साथ ही साथ जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ती है तो आपके पैतृक संपत्ति से संबंधित अगर कोई समस्या थी तो वहां पर सुलझाव की या वो जो समस्या थी वो खत्म होने की चांसेस बढ़ती है, आपकी पैतृक संपत्ति बढ़ती है। अब बात करते हैं वाणी की। तो वाणी में मधुरता आएगी, गंभीरता आएगी, आपके पास नई नई जानकारियां आपको मिलेगी, आप किसी कार्य को करने के लिए और तत्पर होंगे, आपको नए नए विषयों की जानकारी होगी, लोग आपसे सलाह लेना पसंद करेंगे, आपके पास 4 लोग आना पसंद करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है आपके वाणी पर और परिवार पर भी। तो परिवार में मधुरता आएगी जैसा कि मैंने पहले बताया है। साथ ही साथ आपको वहां से शुभ समाचार मिल सकते हैं, परिवार में शांति रहेगी और जो यदि कोई मनमुटाव या अशांति का माहौल था वो समाप्त होगा। तो ये थे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां कुंभ राशि और कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।